ये दोनों चीजें साथ। असल जो मौजू है मस्जिद अक्सा की फजीलत वो भी जहन में रखे, लेकिन उसी के साथ जो रिवायात में सबक आता है, एक नसीहत आती है, उस तरफ भी तवज्जो हो कि इंशाअल्लाह वो सबक भी हमें हासिल कर लेंगे। तो पिछले जुम्मे में मैंने आपके सामने ये चीज जिक्र की थी कि कुरान हकीम की रोशनी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की रोशनी में, इसी तरह अगले अंबिया की जब हमने सीरतें पढ़ी, यूशा बिन नून की सीरत पढ़ी, मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पढ़ी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पढ़ी, सईदा मरियम सलामुल्लाह की वालिदा की सीरत तैयबा पढ़ी, इन नेक लोगों की पढ़ी, तो अगली शरीयतों में अगले अंबिया के यहाँ भी बैतुल मुकद्दस इतना अजीम है कि उनकी शरीयतों में भी इसका बड़ा नुमाया मकाम था। अब इतनी बड़ी हैसियत थी कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया था, उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें दो थी। एक कहा जाता था रूम, ईसाइयों का मरकज, और दूसरा कहा जाता था किसरा या फारस या ईरान। यहां पे मजूसी रहते थे, आग के पुजारी, दुनिया पे बहुत बड़ा इनका गलबा था। इसी तरह इस तरफ रोम पर ईसाइयों का कंट्रोल था, वो भी ताकतवर थे। ये दोनों बड़ी ताकतवर कौमें होती थी, लेकिन फिर इन दोनों के अंदर भी जो अहले फारस थे वो ज्यादा मजबूत थे। अब सही बुखारी के अंदर किताबुल जिहाद के अंदर एक बाब आता है कि बाब दुआ इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लाम। वहां पर हदीस से मुबारक आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमाते हैं कि जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, आपने नबूवत का ऐलान किया, इब्तिदाई जमाना था, ये उस जमाने की बात है। फरमाते हैं कि फारस ने, ईरान ने, मजूसियों ने हमला किया रूम पर। ये मजूसियों की सुपर पावर ताकत थी, वो ईसाइयों की सुपर पावर ताकत थी। जब हमला हुआ तो अहले रूम को अंदाजा नहीं था कि हम जीत जाएंगे या हम इनका मुकाबला करेंगे, लेकिन वो जीत गए। शाह फारस अपनी फौज लेकर नाकाम होकर वापस लौटे। अब ये इस्लाम से पहले की बातें हैं या उन लोगों की बातें हैं जो कुफर के सरगने हैं, ईसाइयत के सरगने हैं। लेकिन हदीस में आता है कि जैसे ही रूम से ये फौजें पलटी तो रूम के ईसाई बादशाह ने शुक्रन लिमा अबलाहुल्लाहु ताला, उसने जो शुक्राने के तौर पर उस दौर के सुपर पावर रूम, उसका जो गवर्नर था, केसर के नाम से मशहूर था, जैसे ही ईरान की कौम नाकाम होकर लौटी, उसने अपनी कौम में खड़े होकर ऐलान किया कि ये अल्लाह की मदद हुई है, हम बतौर शुक्र के सारे लोग बैतुल मुकद्दस में हाजिरी देंगे। ये ईसाइयों के यहाँ, और ईसाइयों के यहाँ भी जो ऐसी कौम जो अपने आप को सुपर पावर समझती थी, उस जमाने में इन लोगों की नजरों में भी बैतुल मक़दस का, इस मस्जिद का इतना बड़ा मकाम था, इतना बड़ा दर्जा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी जा बजा अहादीस में, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया, जब आपकी पूरी जिंदगी में ये बैतुल मक़दस अजीम जरूर था, लेकिन इस पर गलबा यहूदियों का था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा किराम को बड़ी बड़ी खबरें बताई, उनमें 6 चीजें आपने बड़ी जैसे बड़े मामलात बताए, बल्कि हदीस का अंदाज बयान ही निराला है। मुस्नद अहमद के अंदर एक सीरीज सैयदना औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, सैयदना औफ फरमाते हैं कि मैं भी था, मेरे कबीले के कुछ लोग भी थे। एक दिन हम सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में थे। एक ऐसा हुजरा जहां पे सिर्फ मर्द हजरात ही होते थे, बंद था, छोटा सा था। फरमाते मैं दरवाजे पे गया और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाजत तलब की। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने इजाजत दे दी, लेकिन मैं अकेला तो नहीं था। मैंने फिर दरवाजे पर बाहर ये भी पूछा, अल्लाह के रसूल मैं अकेला नहीं हूं, आज मेरी कौम भी मेरे साथ है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ आप आ सकते हैं, कुल लोग सारे के सारे आ जाओ। फरमाते हम सारे के सारे अंदर गए। औफ बिन मालिक कहते हैं कि मैं अपने कबीले के आगे आगे हूं, पीछे मेरा कबीला है, मेरे साथी हैं, मेरे रुफका हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हमें बिठाया तो आपने अपनी गुफ्तगू हमसे की और बड़ी कीमती बातें आपने फरमाया, अमसिक सित्तन तकून क़ब्ल अस्साअ। आज मैं आपको 6 चीजें बताता हूं जो कयामत से पहले होकर रहेंगे। 6 बड़े वाक़े, 6 दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियां। नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अव्वलुहुन्ना वफ़ात नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औफ और औफ के रुफ़ का सबसे पहली निशानी तो ये बताता हूं कि मेरी वफात करीब आ चुकी है। ये जो 6 दुनिया में बड़े वाक़े होने हैं, इनमें सबसे पहला जो वाक़या है वफात नबीकुम, तुम्हारे नबी की वफात के, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से उठ जाना है। वो फरमाते हैं कि इस एक जुमले ने ही हमें हिला के रख दिया। फरमाते हैं अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जब ये एक जुमला जिक्र किया फबकई, तो मेरा तो रोना मदनी हो रहा था कि आज कैसी अल्लाह के रसूल बातें कर रहे हैं। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस गम के बाद अगली जो खुशी की खबर दी वो भी बहुत बड़ी दी। आपने फरमाया सुनो, मेरे जाने से दीन का मामला बढ़ेगा, दीन की फुतूहात बढ़ेंगी। पहली चीज नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात की जिक्र करके दूसरी फरमाई, आपने फरमाया कि सुम्मा फतहु बैतुल मक़दस। दूसरी चीज आपको ये बता के जा रहा हूं, मेरी वफात होगी, मैं दुनिया से जाऊंगा, बहुत जल्द बैतुल मक़दस मुसलमान फतेह करेंगे। तो ये वो मस्जिद है, अगले अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद को वो मकाम दिया है। अगली हदीस तो ऐसी है कि सोचने पे मजबूर करती है कि कितना मकाम है इस मस्जिद का। और आज हम मुसलमानों ने क्या समझा है इस मस्जिद को। हमारी दुनिया की आलमी लेवल पर देखें, हमारे मुसलमानों को देखें, इल्ला माशाल्लाह, अरब को देखें, अजम को देखें, कोई कान पे जू ही नहीं रेंगती कि क्या हो रहा है, इस वादी में क्या कुछ किया जा रहा है। लेकिन ये मुसलमान अगर कुरान से सुन्नत से मालूम करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इतनी बड़ी बात की, मुस्तदरक हाकिम के अंदर किताबुल फितन के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सुन अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं, एक दिन अजीब सा मजलिस का रंग था, मैं था, कुछ और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन थे। हम आपस में ये तस्करा कर रहे थे कि मस्जिद अक्सा का मकाम ज्यादा है या मस्जिद नबवी का। ये हमारी आज कचहरी का मौजू बन गया। हम ये डिस्कस किए जा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बातों को सुन के एक जुमला बोला। आपने फरमाया ला यूशकन्ना अन यकून लिर्रजुल, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया अन करीब वक्त आएगा, आपको बताता जाऊं कि बैतुल मक़दस का मकाम क्या है। नबी करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं मिस्लो सियते कौसिम मिनल अर्द हैसो रआ मिन्हु बैतुल मक़दस खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बैतुल मक़दस के पड़ोस में किसी इंसान को रहने के लिए इतनी जगह मिले जहां से वो खड़े होकर सिर्फ बैतुल मक़दस की ज़ियारत करे, कलिमात पे गौर करे, रहमतुल लिल आलमीन के कलिमात हैं। फरमाया कि खड़े होकर बैतुल मक़दस की ज़ियारत करे, खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। ये इतनी बड़ी दुनिया, इस दुनिया में जितना कुछ है वो एक तरफ रखा जाए, अगर किसी को इतना टुकड़ा मिल जाए कि खड़े खड़े बैतुल मक़दस की ज़ियारत कर ले, ये टुकड़ा भी उसके लिए अजीम है। इतनी अजमत शायद ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जगह के लिए जिक्र की हो, इतना मकाम। और जब हम कुतुब हदीस को पढ़ते हैं, अभी तो दुनिया टूट गई है, एक एक मुल्क टूट कर पता नहीं कितने हिस्सों में तकसीम हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो आप सल्लम ने वो नक्शा खींचा, जो उस वक्त दुनिया का नक्शा था, दुनिया में चंद खित्ते थे, हिजाज था,
उसमें अरब के काफी ममालिक आ गए। फिर शाम था, उसमें अरब के काफी ममालिक आ गए। कुछ अजम के खित्ते थे। इस खित्ते में जो सबसे मारूफ इलाके थे, या तो अस्बहान, ईरान, फारस थे, या हिंद था। यानी कि उस वक्त दुनिया में इतने मुल्क नहीं थे, तो टूट टूट के बने गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बैतुल मक़दस एक शाम का इलाका था, एक शाम का खित्ता था, उसके कोने में ये इलाका था, एक जगह थी। शिलम कहते थे, यरूशलेम कहते थे, जो कुछ कहते थे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बैतुल मक़दस की वजह से, पता है, जो शाम के इलाके की फजीलत बताई है, अजमत बताई है। हम जब कुतुब अहादीस में पढ़ते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्या शाम का मकाम है। और आप ऐसे समझे कि शाम के जितने इज्जत और अजमत के बातें की गई, उनका बुनियादी मदार इस पर था कि इसके अंदर बैतुल मक़दस के, बैतुल मक़दस का नाम लिया जाता है तो शाम मुराद के, शाम का नाम लिया जाता है तो बैतुल मक़दस मुराद है। हदीस में आता है सुनन तिरमिज़ी के अंदर अबवाबुल फितन के अंदर एक बाब के बाब मा जा फी अहल शाम, वहां पर हदीस आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा किराम के बीच में बैठे थे, दुनिया के फितनों का तस्करा करते। बड़े बड़े फितने रूनुमा होंगे, बड़ी तबाही होगी, बड़ी बर्बादी होगी।